नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए श्राद्ध की कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं हमारी कहानी। एक समय की बात है, काशीपुरम नगर में दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के दो दो बच्चे भी थे। बहन के पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण से वह अपने भाई के घर रहने लगी। इस बात से उसकी भाभी भी गुस्सा थी। जैसे ही पितृपक्ष लगा, उसका भाई पिंडदान के लिए गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही उसकी पत्नी ने खेत में अपनी ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी बनवा दी। उसकी ननद अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रहने लगी। वो सुबह शाम अपने भाई के घर का काम कर आती थी। बदले में उसकी भाभी उसे बची खुची रोटी दे देती थी। सारा काम खत्म करने के बाद घर आते समय आटा छानने वाला कपड़ा साथ ले आती थी और उस कपड़े को पानी में घोलकर उसे पकाकर अपने बच्चों को दे देती थी। वह रोज ऐसा ही करती थी। एक दिन कपड़ा लेकर आते समय उसकी भाभी ने उसे देख लिया और कहा, बाई जी, यह कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़ जाओ। उस दिन उसकी भाभी ने उसे भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। घर का आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। यह सुनकर वह घर को चली गई। घर जाने पर उसके बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, आज हम सबका उपवास है। वह उस दिन भूखे ही सो गई। अगले दिन सुबह उठकर उसके बच्चे बोले, माँ आज नानी का श्राद्ध है, मामी ने बोला था चलो वहाँ चलते हैं। वह बोली, मामी ने कहा था अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अपने बच्चों को समझाते हुए बोली, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम को उसके भतीजे आए और कहा, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी पर कुछ चावल थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से उसे झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखे पेट ही सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल आपके पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। हाँ, आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। और ऐसा कहकर चली गई। अगले दिन भी वह अपनी भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को उसके भतीजे वही सूखी रोटी और थोड़े चावल का भोजन लेकर आए। उसने फिर वह भोजन झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया। भूखी ही अपने बच्चों के साथ सो गई। सारी रात रोती रही। जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा सारा आंगन कीचड़ से भरा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये कीचड़ कैसे हुआ और मेरी बहन कहाँ है? तो वह बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए, जिस कारण से यह कीचड़ हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनकी खूब सेवा की, लेकिन फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगी। जब वह खेत में गया तो उसने देखा वहाँ कोई भी झोपड़ी नहीं थी। उसकी जगह वहाँ पर एक आलीशान बंगला था। उसने जाकर अपनी बहन से पूछा, ये क्या है? तो उसने अपने भाई को सारी बात बताई और कहा, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध का नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उसका ही कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, हम गए नहीं।
और शाम को 2 सूखी रोटी चावल बच्चों के हाथ भिजवा देती थी। गुस्से में वह झोपड़ी के ऊपर फेंक देती थी। माता पिता के आशीर्वाद से वह रोटी सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। यह सुनकर उसका भाई उससे उसकी भाभी की तरफ से माफ़ी मांगता है और कहता है, घर चलो। लेकिन वह बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करना। अगर मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। भाई ने हाथ जोड़कर अपने पितरों से कहा, जैसे आपने मेरी बहन की रक्षा की, वैसे सभी की करना। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।